गाइस, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टेबल मैथमेटिकल चैनल पर। सो डियर, आज का जो बेसिक तरीके से टॉपिक होगा वो है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशंस के इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक पर, जिसके इसके जस्ट प्रीवियस वाले मैंने वीडियो में कवर किया है। जितने भी बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज के बेसिस पर जो भी एग्जाम्पल्स थे वो बेसिक तरीके से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने उसे कंप्लीट किया है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्टिंगली पहले कुछ आपको बेसिक जितने भी कंसेप्ट होंगे और जितने भी एग्जांपल्स होंगे पहले वो मैं टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करूंगा एंड नेक्स्ट वी प्रोसीड टू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो एग्जांपल नंबर सबसे फर्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिक तरीके से मैं कवर करूंगा कि कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें रिमेंबर रखना है और ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम आप बेसिक तरीके से इसे अप्लाई करिए। तो सबसे पहला बेसिक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो है, अगर 1/1 माइनस ऑफ साइन एक्स अगर दिया हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स हो, आइदर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस यहाँ पे दिया होगा साइन एक्स हो, आइदर नेक्स्ट हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस ऑफ कॉस एक्स dx दिया हो, यहाँ पर भी आप dx कंसीडर कर लो बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, या फिर आइदर हमारा जो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा 1/1 प्लस कॉस एक्स हो एंड विथ रिस्पेक्ट टू x हमें उसे इंटीग्रेट करना हो। ये चारों के चारों जो बेसिक तरीके से आप एक्सप्रेशन देख रहे हो इनको एक ही टर्मिनोलॉजी के ऊपर सॉल्व किया जाता है और एक सिंपल ट्रिक है। कुछ बच्चे बेसिक तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस पे यूज करके इन्हें सॉल्व करके चले जाते हैं, बट आपको मैनुअली कैसे बेसिक तरीके से एक सिंपल हम कह सकते तरीका जो होगा वो बेसिक तरीके से हमें फॉलो करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स हो गया, यहाँ पे क्या है 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। तो सिंपली ये पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये यहाँ पे कौन से हैं, साइन फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, कोसाइन फंक्शन है। अब आपको करना क्या है कि ऐसे अगर एक्सप्रेशंस हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। सिंपली आप याद रखिए कि अगर ऐसे आपको फंक्शन दिख रहा है यानी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स या फिर 1 प्लस कॉस एक्स हो, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है डिवाइड नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर as well as in denominator by its conjugate सिंपली इनके कॉन्जुगेट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपली अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी अगर मैं देखूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स। सिंपली क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, उसे भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। थर्ड वाले एक्सप्रेशन में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। फोर्थ वाले एक्सप्रेशन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। आपको सिंपली यही फंडामेंटल आपको यूज करना है। अगर डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशंस है सो यू नीड टू अप्लाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो चलिए इसमें किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करता हूं और नेमली जो भी रिमेनिंग होंगे उसे आप बेसिक तरीके से ट्राई करिए, कोशिश करने के। सो इसमें से सबसे फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देख लीजिए क्या है, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी को जस्ट अप्लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या है 1 माइनस ऑफ, यहाँ पे है साइन एक्स, मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है इसके कॉन्जुगेट से, तो 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस ऑफ साइन एक्स और ये हो गया हमारा dx। तो सिंपली करना क्या है, ये 1 प्लस साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और ये हो गया dx एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये तो इसी तरह से कुछ हो गया a प्लस बी और इंटू क्या हो गया a माइनस ऑफ b, तो a प्लस बी a माइनस बी को हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर एंड माइनस क्या होगा b स्क्वायर। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है साइन ऑफ x, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x। तो सिंपली अब हमें पता है कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ क्या है, x क्या होता है। बाय द आइडेंटिटी फॉर्मूला हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x वहां पे गया तो माइनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ऑफ x एक्चुअल में किसके इक्वल है 1 माइनस ऑफ किसके इक्वल है साइन स्क्वायर ऑफ x।
सो इंस्टीड ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर ऑफ एक्स और ये हो गया dx। नेक्स्ट अब पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है यहाँ पर। न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, और डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है, एक ही टर्म्स है। सो व्हाट वी यूज सेपरेट डिनोमिनेटर। तो सिंपली सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा cos स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज टू बी अ dx। नाउ अब क्या करना है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर बेसिक तरीके से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर ऑफ एक्स, ये तो हो गया, प्लस अब ध्यान दीजिए साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है cos स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय cos ऑफ एक्स एंड इनटू 1 अपॉन cos ऑफ एक्स और ये हो गया यहाँ पे dx। ठीक है, तो जो cos स्क्वायर ऑफ एक्स था सिंपली मैंने उसे क्या किया, स्प्लिट किया। पहला मैंने जो पार्ट था वो साइन एक्स के डिनोमिनेटर में ले लिया और दूसरा जो था वो 1 अपॉन कॉस हो गया। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है यहाँ पे टेन एक्स हो गया, और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है हमारे पास सेक एक्स, और इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइनली देख सकते हैं कि पहला इंटीग्रेशन किसका होगा, सेक स्क्वायर एक्स का, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज व्हाट 10x एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x क्या हो जाएगा, सिंपली वी नो दिस sec x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into 10x। तो sec x into 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा sec x और प्लस c, why c, बिकॉज c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमें बताता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट हम बेसिक तरीके से शुरू करेंगे कोरोलरी, जो कि एक इम्पोर्टेबल पार्ट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन को समझना। तो सबसे पहला इसमें कोरोलरी क्या होगा, फर्स्ट कोरोलरी, टोटल 3 कोरोलरीज मैं आपको बताऊंगा जो कि फंडामेंटली हर एक प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि f ऑफ x एक फंक्शन है, यहाँ पे f ऑफ x इज अ फंक्शन और उसके पावर में n है और यहाँ पे dx है। ठीक है, f ऑफ x एक फंक्शन है। नाउ द फंक्शन कैन बी एनीथिंग, फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, फंक्शन कैन बी लॉगरिथमिक, फंक्शन कैन बी एक्सपोनेंशियल, फंक्शन कैन बी पॉलिनोमियल और कंपोजिट फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन ये हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन रेज टू n अगर होगा, ये फंक्शन रेज टू n है, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन रेज टू n। आपको सिंपली याद रखना है किसी भी फंक्शन के पावर में n है तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा n प्लस 1 और प्लस c वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिमिलर है x रेज टू n की तरह। अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन जो है वो x होता तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब मैंने वो जो x यानी कि एक अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्लेस करके मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया है, फंक्शन। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी आप बोल दो। तो अपने को याद क्या रखना है कि f ऑफ x रेज टू n है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस क्या होगा यहाँ पे c। नेक्स्ट हमारा जो कोरोलरी है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक इंपॉर्टेबल है। सेकेंड वाला और थर्ड हम जो लिखेंगे वो बेसिक तरीके से इंपॉर्टेबल कोरोलरीज होंगे। सेकेंड वाले में सिंपली आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ऐसा आपको याद रखना है। डिनोमिनेटर में क्या है फंक्शन और न्यूमरेटर में क्या है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन हमें मिलता है लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, यानी लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज f ऑफ x एंड प्लस c वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी ये मॉड आपको लिखना भूलना नहीं है। ये मॉड क्यों, बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें ये नहीं पता, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमें यहाँ पर ये मॉड फंक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट वाला जो कोरोलरीज है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे जो फंक्शन है वो इनसाइड रूट है, नीचे जो फंक्शन है वो कहाँ पर है, इनसाइड द रूट। तो रूट में क्या है फंक्शन इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। सो व्हाट वी गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन। तो इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 रूट ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 2 इंटू डिनोमिनेटर। तो 2 इंटू डिनोमिनेटर यानी 2 इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला कोरोलरी क्या है, f ऑफ x रेज टू n, जिसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, f ऑफ x रेज टू n प्लस 1
अपॉन n प्लस वन n प्लस क्या होगा c। एंड सेकंड कोरोलरी क्या है कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा n प्लस सी। और नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन है वो इनसाइड द रूट है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा यानी कि f डैश ऑफ x होगा। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन वी गेट 2 into रूट ऑफ f ऑफ x एंड प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सिंपली पहला मैं एग्जांपल कंसीडर करूंगा और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल होगा। फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हमें मान लीजिए इंटीग्रेट करना है log ऑफ x रेज टू n एंड डिवाइडेड बाय x होगा और यहाँ पे है dx। तो पहला एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज टू n अपॉन x। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल होगा वो है इंटीग्रेशन, ये एक इंपॉर्टेबल एग्जांपल है एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा सेक रेज टू nx और इनटू हमारे पास होगा यहाँ पे 10 ऑफ x और ये होगा यहाँ पे dx। ना अब ये दोनों एग्जांपल से कैसे डील करना है, सबसे पहला वाला जो एग्जांपल है यहाँ पर एक्चुअली हमें देखना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक तरीके से टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा और कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। सिंपली आपको करना क्या है कि पहले आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबसे पहला स्टेप है कि उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करिए, यानी फर्स्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले आपको उस टर्म को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है। और नेक्स्ट बाद में क्या आपको चेक करना है कि उस टर्म का आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या आपके क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द टर्म सिंपली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और कैन कॉल्ड एज विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा होता तो आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते, अगर फाई होता तो विथ रिस्पेक्ट टू फाई। सो विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आप टर्म्स को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। सो सब्स्टिट्यूट भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूट t वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर। आपको किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उस टर्म्स को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और नेक्स्ट क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है एंड देन एनालाइज की कौन से टर्म्स हमारे पास एलिमिनेट हो रहे हैं एंड फाइनली आपको सिंपली क्या करना है, उसे इंटीग्रेट कर देना है। ये तीन आपको स्टेप्स क्या करने हैं, बेसिकली फॉलो करना होता है। तो पहला क्या है, सब्स्टिट्यूट करिए इज इक्वल टू टी, और नेक्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, एंड थर्ड क्या होता है, इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे। अब आपको एक ट्रिक में बता देता हूँ कि कौन से टर्म को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मोस्टली जो मैंने एनालाइज किया है वो ये है कि एंगल जितने भी होते हैं उन्हें बेसिक तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए इज कॉल्ड एंगल, यानी एंगल को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। नेक्स्ट होता है पी, वेयर पी इज कॉल्ड पावर, यानी पावर के टर्म्स को आप कभी कभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर एंगल्स के टर्म को कभी कभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है रूट इन टर्म, दैट इज कॉल्ड आर डॉट टी, यानी रूट इन टर्म, यानी कि क्या कि रूट के अंदर कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है एज अ पैरामीटर टी, देन हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। या फिर हम ये समझ सकते हैं, पहला है एंगल, दूसरा है पावर, तीसरा है टर्म्स इन रूट। समटाइम हम कंप्लीट डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, समटाइम हम क्या करते हैं, कभी कभी कंप्लीट डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं टू सेटिस्फाई द टर्म्स इन द न्यूमरेटर। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे डिनोमिनेटर वाले टर्म को, वो हमेशा क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर ही करना है, क्योंकि यदि आपने डिनोमिनेटर के टर्म को सब्स्टिट्यूट किया तो वो हमेशा बेसिक तरीके से सेटिस्फाई करना चाहिए न्यूमरेटर वाले टर्म्स को आफ्टर डिफरेंशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड वाले फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो सिंपली आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, या फिर एंगल या फिर पावर या फिर टर्म्स इन रूट, और या फिर हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो ये वाला पार्ट है यानी log x रेज टू n, यदि मान लीजिए कि यहाँ पर फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया पुट log x, मैंने log x को सब्स्टिट्यूट किया एज अ t वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट करना है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और t को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट इट व्हाट dt, और अपॉन क्या होगा बेसिक तरीके से dx। नाउ सिंपली dx को यहाँ पे कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन है, ये जो होल फंक्शन दिया हुआ है
यहाँ पर यदि देखोगे तो ये log ऑफ x रेज टू n के मल्टीपल में कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज इन मल्टीपल, तो 1 अपॉन एक्स और ये जो dx था 1 अपॉन एक्स और ये dx, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से। और जो log x था वो पूरा का पूरा फंक्शन किससे रिप्लेस हो गया, t से। यानी कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पूरे इंटीग्रेशन का जो टर्म्स है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो पूरा टर्म्स देखो अब किस में रिड्यूस हो गया, हमारे पैरामीटर की इक्वेशन में। सो व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो गया, dt से रिप्लेस हो गया। सो रिमेनिंग क्या है, log x रेज टू n, और log x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t। सो व्हाट वी गेट, t रेज टू n, और t रेज टू n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी गेट t रेज टू n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है कि t का जो वैल्यू है वो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, log x। तो log x हमें क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है इंस्टेड ऑफ t। तो फाइनल जो हमारा आंसर जनरेट हुआ वो क्या होगा, log ऑफ x रेज टू n प्लस 1 एंड होल ऑफ देम डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और प्लस क्या होगा c, where c is called constant of integration, और this is whole value is equal to I। ये एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं नोटेशन होता है टू रिप्रेजेंट द इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी दी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या है, और यहाँ पर स्टार मार्क है क्योंकि एक इंपॉर्टेबल क्वेश्चन है। सिंपली हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ अरेंजमेंट करना होता है। अब वो अरेंजमेंट मैं बता देता हूँ किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो सेक ऑफ रेज टू एन एक्स है, सेक ऑफ रेज टू एन एक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सेक रेज टू एन माइनस 1 एक्स, और इनटू मैं बेसिक तरीके से लिख सकता हूँ सेक ऑफ एक्स, और इनटू क्या होगा यहाँ पे tan ऑफ x, और ये हो गया dx। तो जरा एक बार ध्यान से देखना, सेक रेज टू एन एक्स इंटू टेन एक्स को बेसिक तरीके से मैंने रिड्यूस किस में किया हुआ है, सेक ऑफ x, यानी कि सेक ऑफ रेज टू n माइनस 1, अब क्या है x और इनटू क्या है सेक x। सिंपली अब ये देखिए कि सेक x का यहाँ पे पावर क्या है n माइनस 1, और यहाँ पे सेक x का पावर क्या है 1। तो सिंपली हम कह सकते हैं बाय द लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें पता है a रेज टू m और इनटू क्या होता है a रेज टू n, इट कैन बी रिटन एज a रेज टू m प्लस n। ये बेसिक तरीके से क्या फंडामेंटल लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसिस। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। तो यदि आप देखोगे यहाँ पर सेक रेज टू n माइनस 1 एक्स और इनटू सेक रेज टू x, तो यहाँ पे इसका पावर n माइनस 1 है और यहाँ पे इसका पावर क्या है 1। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, इट बिकम्स सेक रेज टू nx। तो फाइनली हमें यही मिलने वाला है। यानी कि सिंपली मैंने क्या किया, सेक रेज टू nx को किस में लिख दिया मैंने, सेक रेज टू n माइनस 1 इंटू सेक x। सो दिस इज टू बी द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, और कह सकते हैं कि सेक रेज टू nn का ये रिडक्शन फॉर्मूला है। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। तो सिंपली अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सेक x को सब्स्टिट्यूट करना है एज अ पैरामीटर t। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने पुट किया, सो व्हाट वी डू, वी सब्स्टिट्यूट पुट सेक x को हमें सब्स्टिट्यूट करना है t। नाउ सब्स्टिट्यूट करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट। तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑल्दो हमें पता है सेक x इनटू क्या होता है, इट बिकम्स tan x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या है, इट इज टू बी ए dt, और अपॉन क्या होगा यहाँ पे dx। सो dt अपॉन हो गया यहाँ पे dx। नाउ अब dx को यहाँ पे कर दीजिए, तो सिंपली क्या मिलेगा हमें, सेक x इंटू tan x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस में सेक x इंटू tan x dx, और यहाँ पर भी सेक x इंटू tan x dx किससे रिप्लेस हो गया, dt से रिप्लेस हो गया, और ये जो सेक x था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, t से। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बना वो क्या है, t रेज टू n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। सो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n माइनस 1, ऑल्दो क्या हो जाएगा t रेज टू n एंड अपॉन n, और प्लस क्या होगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Now resubstitute the value of t. What is value of t? Is nothing but what? Sec x. So substitute करिए यहाँ पर t की जगह पर sec x. We get sec x raised to n upon n and plus c, where c is called constant of integration. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। sec raised to nx इंटू क्या है हमारे पास tan x dx है। तो सिंपली बाय द लॉज ऑफ इंडाइसेस जो सेक रेज टू n था उसको बेसिक तरीके से मैंने रिड्यूस किस में किया, सेक रेज टू n माइनस 1 इंटू सेक x। फाइनल हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसे एनालाइज करके हमें सेक x को सब्स्टिट्यूट करना है एज अ t, यानी t यहाँ पर एक पैरामीटर हो जाएगा।
एंड आफ्टर दैट हम सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो sec x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या मिलेगा, sec x इंटू टेन एक्स, और t का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, dt अपॉन dx। नाउ dx को यहाँ पर सेंड करिए, तो फाइनली आप देख सकते हो कि जो sec x इंटू टेन एक्स dx था उसको हमने बेसिक तरीके से रिप्लेस कर दिया dt से, और ये जो sec x वाला पार्ट था वो तो ऑल्दो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है t, लेकिन फाइनली जो हमारा इंटीग्रेशन बना वो है t रेज टू n माइनस वन dt। नाउ वी इंटीग्रेट t रेज टू n माइनस वन, वी गेट t रेज टू n माइनस वन प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा n, और डिवाइडेड क्या बचेगा n, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस c। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पार्ट रिमेनिंग रख देता हूँ ताकि आप इसके आगे बेसिक तरीके से प्रोसीड करिए। सिंपली आपको करना क्या है, t के जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ t विच इज नथिंग बट द sec x। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा, sec x रेज टू n अपॉन n, और प्लस क्या होगा c। सो डियर क्लास, इट्स अ टाइम टू जस्ट एंड अप दिस क्लास। बेसिक तरीके से यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, इट्स नॉट टू बी द इनफ पार्ट फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे भी बेसिक तरीके से टफेस्ट जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, और जो भी कॉम्पिटिटिव बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, और जितने भी कंसेप्ट होंगे उन्हें मैं कोशिश करूंगा, और उनके बेसिस पर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। ट्राई करिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे उसमें शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी इस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा आप तक पहुँचता रहे।